मैं वंशिता शर्मा दिव्य हिमाचल टीवी के इस खास कार्यक्रम हिमाचल साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं चुनिंदा कविताएं और गजलें जिनमें जीवन की विभिन्न धाराओं की सरगम रची है। इन सभी रचनाओं को हमारे रोजाना प्रसारित होने वाले टीवी शो हम पहाड़ी में भी पेश किया गया है और अब आपकी मांग के अनुसार हम इन रचनाओं को एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। हिमाचल साहित्य रविवार की अंतिम पेशकश के रूप में एक रचनाकार की रचना खुद उनकी ही आवाज में प्रस्तुत की जाएगी। अगर आप भी लिखते हैं तो आप भी अपनी रचना दिव्य हिमाचल टीवी को भेज सकते हैं। चयनित होने पर ये पहले हम पहाड़ी और फिर इसी कार्यक्रम हिमाचल साहित्य रविवार में प्रसारित की जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। एक छोटी सी शुरुआत की जाए। जिससे झगड़ा हुआ है उससे बात की जाए, उससे जुड़ी कुछ मधुर यादें याद करो, आंसुओं की ही सही बरसात की जाए। बेशक उसकी नाराजगी चरम पर होगी, उसको हंसाने की कोशिश की जाए। जितने भी कर लो गिले शिकवे बस उसे मनाने की कोशिश की जाए। अतुल कुमार सोलन से हमें कविता भेजी अग्निहोत्री जी। मुंतखब शहरयार साहब शहरयार, देखिए आपने बहुत सारे इनकी गज़लें सुनी होंगी, फिल्मों में बहुत आई हैं। जैसे हमारी वो कौन थी, वो रेखा की मूवी थी, एक फिल्म एक्ट्रेस जो थी उमराव जान की, वो शहरयार जी ने लिखी थी। आज इनकी गज़ल क्यों? आज के दिन 2008 में उनको उर्दू साहित्य में योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या बात, 44वां ज्ञानपीठ था, वो हर साल मिलता है ना जी। तो उनकी एक गज़ल है, बड़ी प्यारी सी गज़ल हमारे अनुसार। दिल में रहता है न पलकों पे बिठाता है मुझे, दिल में रखता है न पलकों पे बिठाता है मुझे, फिर भी एक शख्स में क्या क्या नजर आता है मुझे। दिल में रखता है न पलकों पे बिठाता है मुझे, फिर भी एक शख्स में क्या क्या नजर आता है मुझे। रात का वक्त है सूरज है मेरा रहनुमा, रात का वक्त है सूरज है मेरा रहनुमा, देर से दूर से ये कौन बुलाता है मुझे। क्या बात, देर से दूर से ये कौन बुलाता है मुझे। मेरी इन आंखों को ख्वाबों से पशेमानी है जी, मेरी इन आंखों को ख्वाबों से पशेमानी है, नींद के नाम से जो हौल सा आता है मुझे। क्या बात, तेरा मुमकिन नहीं ए वक्त मगर देखना है, बिछड़े लोगों से कहाँ कैसे मिलाता है मुझे। किस्सा-ए दर्द में ये बात कहाँ से आई, किस्सा-ए दर्द में ये बात कहाँ से आई, मैं बहुत हंसता हूँ जब कोई सुनाता है मुझे। शहरयार साहब की गज़ल। स्कूल की खुशियाँ, काश अब अपने स्कूल खुल जाएं, लंबे समय बाद सारे मित्र मिल जाएं। स्कूल की असेंबली की याद आती है, सुबह की प्रार्थना की याद रुला जाती है। टीचर का क्लास में पढ़ाने आना, हमारा बहाने बनाकर क्लास से बाहर जाना। गेम्स का पीरियड हमें बहुत ही भाता था, खेल में मगन हो जाना बस हमें रास आता था। लंच ब्रेक में दौड़कर स्कूल ग्राउंड में जाना, स्कूल में टिफ़िन से दोस्तों संग खाना बांट कर खाना, होमवर्क ना करने पर कॉपी घर भूल जाना, टेस्ट में कम नंबर आने पर टीचर से डांट खाना, पूरी छुट्टी की घंटी बजते ही स्कूल के गेट की तरफ भागना, स्कूल बस में मस्तियां करते घर वापस आना। कुछ इस तरह के बच्चों के मन में ख्याल आते हैं। मौलाना हजरत मोहानी साहब, आपने उनकी गज़ल सुनी होगी, गुलाम अली ने गाई और सभी लोगों ने बहुत सुनी है, चुपके चुपके रातें नासु बहाने याद। इनकी एक और गज़ल है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ जी। वो चुप हो गए मुझसे क्या कहते कहते, वो चुप हो गए मुझसे क्या कहते कहते, कि दिल रह गया मुद्दा कहते कहते। क्या बात। मेरा इश्क भी खुद गरज हो चला है, मेरा इश्क भी खुद गरज हो चला है, तेरे हुस्न को वे वफा कहते कहते। शबे गम किस आराम से सो गए हैं, शबे गम किस आराम से सो गए हैं, फसाना तेरी याद का कहते कहते। ये क्या पड़ गई हुए दुश्मन तुमको, मुझे ना सजा बरमला कहते कहते। खबर उनको अब तक नहीं मर मिटे हम, खबर उनको अब तक नहीं मर मिटे हम, दिलेजार का माजरा कहते कहते। अजब क्या जो है बदगुमा सबसे वाइज, अजब क्या जो है बदगुमा सबसे वाइज, बुरा सुनते सुनते बुरा कहते कहते। वो आए मगर आए किस वक्त हसरत, वो आए मगर आए किस वक्त हसरत, कि हम चल बसे मरहबा कहते कहते। जो दुखों से लड़ा है वही तो जीवन में आगे बढ़ा है, जिसने खाई कभी ठोकर वही तो आज खड़ा है।
सहकर जाने कितने गमों को रातों से जो लड़ा है, जिसने खाई कभी ठोकर वही तो आज खड़ा है। पता नहीं मंजिल की चाह में चलते चलते जाने कितनी रातों से वो लड़ा है, जिसने खाई कभी ठोकर वही तो आज खड़ा है। शहजाद अहमद साहब की एक गज़ल है, जल्दी जल्दी पढ़ूंगा जी। चिराग खुद ही बुझाया, चिराग खुद ही बुझाया, बुझा के छोड़ दिया। वो गैर था, उसने अपना बना के छोड़ दिया। हजार चेहरे हैं मौजूद, आदमी गायब। हजार चेहरे हैं मौजूद, आदमी गायब। ये किस खराबे में दुनिया ने लाके छोड़ दिया। क्या बात। मैं अपनी जान में उसे जज्ब किस तरह करता, मैं अपनी जान में उसे जज्ब किस तरह करता। उसे गले से लगाया, लगा के छोड़ दिया। क्या बात। मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, मेरे वास्ते उदास ना हो। मैं जा चुका हूँ, मेरे वास्ते उदास ना हो। मैं वो हूँ तूने जिसे मुस्कुरा के छोड़ दिया। क्या बात। किसी ने ये ना बताया कि फासला क्या है, किसी ने ये ना बताया कि फासला क्या है। हर एक ने मुझे रास्ता दिखा के छोड़ दिया। क्या बात। हमारे दिल में है क्या झांक कर ना देख सके, हमारे दिल में है क्या झांक कर ना देख सके। खुद अपनी जात से पर्दा उठा के छोड़ दिया। वो तेरा रोग भी है और तेरा इलाज भी है, वो तेरा रोग भी है और तेरा इलाज भी है। उसी को ढूंढ जिसे तंग आके छोड़ दिया। क्या बात। वो अंजुमन में मिला भी, वो अंजुमन में मिला भी तो उसने बात ना की। क्या बात। वो अंजुमन में मिला भी तो उसने बात ना की। कभी कभी कोई जुमला छुपा के छोड़ दिया। क्या बात। रहूं किसी के तवक्को तो क्या रखूं शहजाद, रखूं किसी से तवक्को तो क्या रखूं शहजाद। खुदा ने भी तो जमीन पर गिरा के छोड़ दिया। क्या बात। कार्यक्रम के आखिर में राजेश गुलजार साहब, हर कोई जानता है, परिचय की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल। उनकी एक बड़ी छोटी सी, बस छोटे छोटे लाइंस वाली एक गज़ल है। क्या कहते हैं जी। जिंदगी यूं ही बसर तन्हा, जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ और सफर तन्हा। क्या बात है। अपने साए से चौंक जाते हैं, अपने साए से चौंक जाते हैं। उम्र गुजरी है इस कदर तन्हा, रात भर बातें करते हैं तारे, रात भर बातें करते हैं तारे। रात काटे कोई किधर तन्हा। क्या बात। डूबने वाले पार जा उतरे, डूबने वाले पार जा उतरे, नक्शे पा अपने छोड़कर तन्हा। क्या बात। दिन गुजरता नहीं है लोगों में, दिन गुजरता नहीं है लोगों में, रात होती नहीं बसर तन्हा। क्या बात। हमने दरवाजे तक तो देखा था, हमने दरवाजे तक तो देखा था, फिर न जाने वे गए किधर तन्हा। क्या बात। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए धर्मशाला से डॉक्टर अदिति गुलेरी की रचना, स्वयं उनकी ही आवाज में। आप भी अपनी स्वरचित कविताओं के वीडियो हमें भेज सकते हैं, जिन्हें चयनित होने की स्थिति में इसी कार्यक्रम में प्रस्तुत किया जाएगा। अब हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल के सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा अदिति गुलेरी का सादर प्रणाम। आज इस पटल पर मैं आपके समक्ष अपनी कविताएं लेकर आई हूँ। खिलौनों से जो खेलो मेरे हजूर, खिलौनों से जो खेलो मेरे हजूर, जरा थमके जरा रुक के जरा सदके जरा हंस के मेरे हजूर। खिलौने अक्सर टूटते हैं, खिलौने अक्सर टूटते हैं जब भी हाथों से छूटते हैं। खिलौने जानते नहीं, खिलौने जानते नहीं, खिलौने मानते नहीं, घूमते हैं हाथों हाथ, बिकते हैं हाथों हाथ। खिलौने जानते नहीं, खिलौने मानते नहीं, घूमते हैं हाथों हाथ, बिकते हैं हाथों हाथ। हंसते खिलौने जो दिखते हैं वो होते नहीं, हंसते खिलौने जो दिखते हैं वो होते नहीं, खुशी के बिछौने जो बिछते हैं वो स्वयं रोते नहीं। हर किसी की को भाते हैं खिलौने, हर किसी को भाते हैं खिलौने, बच्चों सा भी याद पाते हैं खिलौने। जिस भी रंग का खिलौना ले लो मेरे हजूर, जिस भी रंग का खिलौना ले लो मेरे हजूर, ना तोड़ो ना मरोड़ो, ना तोड़ो ना मरोड़ो, बस सहेजो मेरे हजूर। खिलौनों से जो खेलो मेरे हजूर, जरा थमके जरा रुक के जरा सदके जरा बच के जरा हंस के मेरे हजूर। अगली कविता है जिसे मैंने नाम दिया है कुछ अच्छा लगता है अब।
कुछ रेतो कुछ रौंदो, कुछ रेतो कुछ रौंदो अब अच्छा लगता है, कुछ रेतो कुछ रौंदो अब अच्छा लगता है, कुछ तोलो कुछ बोलो अब अच्छा लगता है। अंजामे दर्द महसूस करो दोस्त, उसमें भी बहुत कुछ मिलता है, उसमें भी बहुत कुछ मिलता है। धुंधली अखियों से भी गर देखो, धुंधली अखियों से भी गर देखो, उसमें भी एक सपना पलता है, उसमें भी एक सपना पलता है। लिप्त होकर भी निर्लिप्त होना, लिप्त होकर भी निर्लिप्त होना, संतृप्त हुए बिना तृप्त हो लेना, कुछ पाकर फिर खो देना अब अच्छा लगता है, कुछ रेतो कुछ रौंदो अब अच्छा लगता है। दिलों का मिलना फिर चटकना, भावनाओं के इस भंवर में भटकना। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।